हेलो, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल के स्टडी पॉइंट में। हम अध्ययन कर रहे थे कक्षा 10 के विज्ञान विषय की कार्य पुस्तिका जो राज्य सरकार के द्वारा जारी की गई है और बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाली है। इसमें हमने कार्यपत्रक संख्या 1 से लेकर 27 तक का अध्ययन कर लिया है और आज हम अध्ययन करेंगे कार्यपत्रक नंबर 28 का। अगर आपने वो पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और आप उन वीडियो को देख सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज का ये वीडियो कार्यपत्रक नंबर 28, जिसका पहला प्रश्न है डायोप्टर मात्रक है। डायोप्टर है वो किसका मात्रक है? तो डायोप्टर किसका मात्रक होता है? डायोप्टर है वो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। शक्ति का नहीं, ये गलत लिखा है यहाँ। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। अगला प्रश्न है वास्तविक व आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है? वास्तविक प्रतिबिंब में और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है? तो देखो, ये है वास्तविक प्रतिबिंब, यानी प्रकाश किरण परावर्तन के बाद वास्तव में एक बिंदु पर मिलती है। वास्तविक प्रतिबिंब है उसमें प्रकाश किरण जब परावर्तित होती है उसके बाद एक बिंदु पर मिलती है, जबकि आभासी प्रतिबिंब होता है उसमें क्या मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टे बनते हैं, जबकि आभासी प्रतिबिंब है वो कैसे बनते हैं? सीधे बनते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, जबकि आभासी प्रतिबिंब है उसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न है वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी में क्या संबंध है? तो वक्रता त्रिज्या r फोकस दूरी के 2 गुना होती है, यानी r बराबर 2f और f का मान होगा तो क्या होगा? r बट्टा 2। अगला प्रश्न है प्रकाश स्पेक्ट्रम में निहित 7 रंगों के नाम क्रम से लिखिए। प्रकाश जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें 7 रंग है, उनके नाम हमें क्रम से बताने हैं। तो देखो, पहले तो प्रकाश के 7 रंग कौन से? लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, आसमानी और बैंगनी। ये 7 रंग होते हैं प्रकाश में। एक श्वेत किरण पुंज होता है उसमें 7 रंगों में विभक्त होते हैं जब अपन उसको किसी प्रिज्म में से गुजारते हैं। इनका क्रम है और उसकी एक ट्रिक है बेजानी है पिनाला, यानी पहले बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ये इनका एक क्रम है। अगला प्रश्न है उत्तल दर्पण व अवतल दर्पण के दो उपयोग लिखिए। तो उत्तल दर्पण के 2 उपयोग, यानी वाहन के साइड में दर्पण है वो जो वाहन के साइड में लगाते हैं, तो पीछे से आने वाले वाहन है उनको देखने के लिए उनमें करते हैं। दूसरा शॉपिंग मॉल में भी करते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में करते हैं या सर्च लाइट में करते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग किसमें? बड़ा दिखने में करते हैं और उत्तल दर्पण का उपयोग छोटा दिखने के लिए करते हैं। तो इसमें बड़ा सर्च लाइट या डॉक्टर के द्वारा। अगला प्रश्न है लेंस की क्षमता प्लस 2 डायोप्टर तो फोकस दूरी की गणना करनी है। सूत्र क्या होता है? r बराबर 2f। f का मान कितना हो जाएगा? लेंस की क्षमता दे दी हमें 2, 1/f। अब f का मान निकालेंगे तो 1/2 और 1 में 2 का भाग देंगे तो 0.5 मीटर या कितने आ गए? 50 सेंटीमीटर। ये उत्तल लेंस से होगा। ये लेंस कैसा होगा? उत्तल लेंस, क्योंकि किस क्षमता है वो किस में दे रखी है? प्लस में दे रखी है। अगला प्रश्न है वाहनों के पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि उत्तल दर्पण में छोटा एवं सीधा प्रतिबिंब बनता है, अतः वाहनों के पीछे से आने वाले वाहनों को आसानी से देखा जा सकता है। उत्तल दर्पण है वो सीधा प्रतिबिंब बनाता है और छोटा बनाता है, इसलिए जो बड़ा वाहन है वो भी हमें दर्पण में आसानी से दिखाई देता है, इसलिए इसका उपयोग करते हैं। माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है? जल का अपवर्तनांक NW क्या होगा? माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक है वो क्या होता है? निर्वात में प्रकाश की गति और माध्यम में प्रकाश की गति। माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है म्यू बराबर c बटा v इंटू यू। ये क्या आ गया? माध्यम का अपवर्तनांक हो गया। इसी के साथ हमारा कार्यपत्रक नंबर 28 होता है पूर्ण। अब हम चलते हैं कार्यपत्रक नंबर 29 पे। आप हमारे इस चैनल पे नए हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए ताकि वह भी अपनी परीक्षा की तैयारी को मजबूत कर सके।
सुदृढ़ कर सकें। शुरू करते हैं कार्यपत्रक नंबर 29, प्रकाश और परावर्तन एवं अपवर्तन पर आधारित ये चैप्टर, जिसके महत्वपूर्ण प्रश्न है वो इसमें दे रखे हैं। तो पहला है अपवर्तन की परिभाषा क्या है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पहुंचने वाली तरंग की गति की दिशा में परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है, अपवर्तन कहलाता है। यानी जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके वह अपने पथ से विचलित हो जाती है, इसे हम क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। अगला प्रश्न है सघन माध्यम व विरल माध्यम से क्या तात्पर्य, प्रत्येक का उदाहरण दीजिए। सघन माध्यम यानी जिस माध्यम में प्रकाशीय घनत्व अधिक होता है, मतलब जिस माध्यम में कण है वो पास पास स्थित होते हैं, वो सघन माध्यम कहलाता है। जैसे जल और वायु में जल क्या होगा, सघन माध्यम होगा। और जिस माध्यम में कण दूर दूर होते हैं वो विरल माध्यम कहलाता है। जैसे जल और वायु में वायु क्या हो जाएगा, विरल माध्यम हो जाएगा, और जल है वो सघन माध्यम हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार के समान एवं उल्टा होता है तो वो दर्पण कौन सा होगा, वो दर्पण कैसा होगा, अवतल दर्पण में ऐसा होगा। लेंस सूत्र लिखिए। लेंस सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। f क्या हो गई, फोकस दूरी है, p नहीं है, f है फोकस दूरी, v प्रतिबिंब की दूरी और u बिंब की दूरी। ये सब आपको किस में लेनी है, मीटर में लेनी है। किस में लेनी है, ये सब की सब मीटर में होगी। अगला प्रश्न है स्नेल का नियम, तो सूत्र लिखिए। स्नेल का नियम क्या था, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या कहलाता है, एक स्थिरांक है, इसे हम स्नेल का नियम कहते हैं। सूत्र u बराबर साइन आई बट्टा साइन आर, यानी आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात ही क्या कहलाता है, स्नेल का नियम कहलाता है। ये एक स्थिरांक होता है। अगला प्रश्न है टिंडेल प्रभाव क्या है। जब कोई प्रकाश किरण किसी कोलाइडी माध्यम से होकर गुजरता है तो वह प्रकाश का पंकिरणन होता है तथा तब प्रकाश का मार्ग हमें दिखाई देने लगता है, इसे हम टिंडेल प्रभाव कहते हैं। हम देखते हैं सर्दियों के मौसम में जब अपने कमरे में रोशनदान से कुछ थोड़ा प्रकाश अंदर आता है तो प्रकाश के कण है वो हमें उसमें घूमते हुए नजर आते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, टिंडेल प्रभाव है वो कहते हैं। अगला प्रश्न है अपवर्तन के नियम बताइए। तो अपवर्तन का नियम क्या है, अपवर्तन का पहला नियम है आपतित किरण, आपतन बिंदु और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर एक ही तल में स्थित रहते हैं। आपतित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब ये क्या होंगे, अपवर्तित किरण, ये सब तीनों एक ही तल में स्थित होंगे। दूसरा होगा साइन आई बट्टा साइन आर, स्नेल का नियम का अनुपात एक क्या होता है, स्थिरांक होता है। इसी के साथ हमारा कार्यपत्रक नंबर 29 होता है पूर्ण। अब हम चलते हैं कार्यपत्रक नंबर 30 पर। आप हमारे चैनल से नए नए जुड़े हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। शुरू करते हैं हम कार्यपत्रक नंबर 30, जो किसके ऊपर आधारित है, प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन पर आधारित है। इसका पहला प्रश्न है प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने पृष्ठ से टकराती है तो वो टकराने के बाद वापस लौट जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। एक उत्तल लेंस के सामने अनंत दूरी पर बिंब रखा है तो प्रतिबिंब निर्माण का चित्र बनाना है। ये देखो अनंत दूरी, अनंत पे बिंब रखा है, ये कहाँ, f2 पे मिलेगा। किस पे, f2 पे मिलेगा। इस तरीके से उत्तल लेंस के द्वारा ये बिंब और प्रतिबिंब की स्थिति हो गई। अगला प्रश्न है एक समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो समतल दर्पण है उसकी फोकस दूरी क्या होगी, अनंत होगी। क्या हो जाएगी, अनंत है वो, इसकी फोकस दूरी हो जाएगी। टंकी के पैंधे पर रखा सिक्का किस कारण से ऊपर उठा दिखाई देता है। किसके कारण से, अपवर्तन के कारण वो ऊपर उठा हुआ हमें दिखाई देता है। ठीक है, क्योंकि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश किरण जाती है तो अपवर्तन के कारण वो पथ से विचलित हो जाती है। अगला प्रश्न है नेत्र के प्रमुख दोषों के नाम लिखिए। तो नेत्र के प्रमुख दोष कौन से होते हैं, दूरदृष्टि दोष, एक तो हो गया दूरदृष्टि दोष,
निकट दृष्टि दोष और आयु बढ़ने के साथ साथ एक रोग और होता है जिसे हम जरा दृष्टि दोष कहते हैं। तो ये दूरदृष्टि दोष है जिसमें क्या होता है, ये निकट दृष्टि दोष है। और निकट दृष्टि दोष है उसमें क्या होता है, जो प्रतिबिंब है उसका निर्माण रेटिना पर न होकर के उससे पहले ही हो जाता है। उसका ये रेखा चित्र में दिया गया है। और ये जो दूरदृष्टि दोष है, ये दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र का रेखा चित्र, इसमें क्या होता है कि आगे बनता है। जब हम इसमें उत्तल लेंस लगा देते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पे बनना शुरू हो जाता है और व्यक्ति इस रोग से पीड़ित व्यक्ति है वो आसानी से देख सकता है। और निकट दृष्टि दोष है उसको दूर करने के लिए हम किस लेंस का उपयोग करते हैं, अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। और दूर दृष्टि दोष है इसमें कौन सा लेंस लगाएंगे, उत्तल लेंस है उसका उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, एक वृद्ध व्यक्ति का नेत्र लेंस दूधिया तथा धुंधला हो गया, उसमें कौन से नेत्र रोग की संभावना है। तो उसमें क्या हुआ, दूधिया धुंधला हो गया तो उसमें कौन सी हो गई, मोतियाबिंद रोग हो गया इसमें। और इस मोतियाबिंद का इलाज हम शल्य चिकित्सा से कर सकते हैं। मैं निकट की वस्तु को स्पष्ट देख पाता हूँ परंतु दूर रखी वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता हूँ, मुझे कौन से लेंस का चश्मा लगेगा। यानी इस व्यक्ति को निकट की वस्तु को निकट है दृष्टि दोष, निकट की वस्तु को स्पष्ट देख पाता हूँ, दूर की नहीं दिख पाती, तो इसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और इसमें हम कौन सी अवतल लेंस है उसका उपयोग करते हैं। इसी के साथ हमारा कार्यपत्रक नंबर 30 होता है पूर्ण। अब हम चलते हैं कार्यपत्रक नंबर 31 पर। कार्यपत्रक नंबर 31, पहला प्रश्न है, जल में डूबी हुई पेंसिल मुड़ी हुई क्यों दिखाई देती है, किसके कारण। तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण, पेंसिल प्रकाश के अपवर्तन के कारण मुड़ी हुई दिखाई देती है। किसी लेंस की आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र लिखिए। तो आवर्धन क्षमता m h डैश बटा h, प्रतिबिंब की दूरी और बिंब की दूरी और v बटा u, ये इसका क्या हो गया, सूत्र हो गया। अगला प्रश्न है, जल में अपवर्तनांक का नामांकित चित्र। तो देखो जल में अपवर्तनांक यानी जब वायु से जल में जाएगी तो वायु क्या हो गया, सघन वायु विरल माध्यम और जल हो गया सघन माध्यम। तो प्रकाश किरण है वो अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है और जब जल से वायु में जाती है तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो वो क्या कहलाती है, दृष्टि पटल पे। किस पे बनता है, रेटिना पे, दृष्टि पटल पे। अगला प्रश्न है, तारे टिमटिमाते हुए क्यों प्रतीत होते हैं। तारे अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं क्योंकि जब प्रकाश वायुमंडल के विभिन्न अपवर्तनांकों से होकर गुजरता है तो उनकी चाल बदल जाती है और वह टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। तारे अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हुए नजर आएंगे क्योंकि जब प्रकाश किरण है वो क्या वायुमंडल में विभिन्न अपवर्तनांकों से, कम ज्यादा अपवर्तनांकों से होकर गुजरता है तो उसकी चाल है वो बदलती रहती है, कम ज्यादा होती है, सघन माध्यम विरल माध्यम, और उसके कारण हमें वो टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात बिना किसी विचलन के निर्गत होती है। सही बात है। इसे प्रदर्शित करने वाला अवतल लेंस का चित्र बनाना है। तो ये देखो जब कोई प्रकाश किरण है वो किसी भी प्रकाशीय केंद्र से गुजरती है, ऐसे प्रकाशीय केंद्र से गुजरेगी तो वो वापस उसी दिशा सीधी निकल जाती है, सीधी निकल जाती है बिना किसी विचलन के। तो ये इसका डायग्राम है वो दे रखा। इसी के साथ ही हमारा कार्यपत्रक नंबर 31 भी पूर्ण होता है। ये कार्यपत्रक संख्या 31, 30, 29 ये सब है प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन पर आधारित है। परीक्षित दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होने वाली है, तो आप इसका अध्ययन है स्टेप बाय स्टेप कीजिए। मिलते हैं हम नए वीडियो में नए कार्यपत्रकों के साथ। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई जानकारी चाहते हो तो आप हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और
आगे भी हम इस तरीके के लाभदायक वीडियो वो इस चैनल पर डालते रहेंगे, इसलिए आप इन्हें लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।